दोस्तों, एक ऐसी बहादुर औरत जिसकी बहादुरी और ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी जिंदगी में किए गए इनके कारनामों की वजह से आज भी अरब के लोग अपने बच्चों को न सिर्फ इस औरत की कहानियां सुनाते हैं बल्कि साथ ही साथ इनको पूरे अरब में एक कौमी हीरो के तौर पर भी देखा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हद से ज्यादा बहादुर, ताकतवर और होशियार जंगजू थी कौन? आखिर इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से कारनामे कर दिए थे? अरब के लोगों के लिए ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से वो आज तक इनकी बहादुरी की मिसालें देते हैं? अरब की तारीख की इस बहादुर और होशियार जंगजू का नाम कुछ और नहीं बल्कि मुआविया था। ये औरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इस दुनिया में जाहिर होने से सैकड़ों साल पहले सरजमीन अरब पर पैदा हुई थी। ये उस दौर में पैदा हुई थी कि जब रोमन एम्पायर यानी कि रोम सल्तनत पूरी दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखा करती थी। दिलचस्प बात यह है कि अरब की तारीख की ये मशहूर लड़की जितनी ज्यादा हसीन और जमील थी, इससे कहीं ज्यादा ताकतवर और जंगजू थी। इन्होंने रोमन जैसी ताकतवर सल्तनत को न सिर्फ कई बार हराया बल्कि अपने इलाकों से भगाते हुए अपनी एक बड़ी सल्तनत भी कायम की। एक ऐसी सल्तनत के जो शाम के इलाके से लेकर मिस्र तक फैली हुई थी। दोस्तों, अरब की तारीख में हमेशा से ही बहुत सारे कबीलों का ठिकाना रहा है। ये 4वीं सदी ईस्वी की बात है कि जब मुआविया नाम की इन बहादुर और होशियार औरत के वालिद को इनके अपनी ही कबीले से किसी गलती की वजह से बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपने कबीले से दूर निकल पड़े थे। रेगिस्तान की रेत में चलते चलते और वीरानों को पार करते करते अचानक से वो नॉर्थ अरब के उस इलाके में पहुंच गए थे कि जहां पर तनू नाम का एक कबीला आबाद हुआ करता था। इस कबीले के सरदार का नाम अल हवारी था। वो हद से ज्यादा ताकतवर इंसान हुआ करता था। उसने जब इस नए आने वाले काफिले में हद से ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखा तो वो फौरन इस पर फिदा हो गया और उसने मन ही मन में इसको अपनी मलका बनाने का फैसला किया। लिहाजा अल हवारी की तरफ से मुआविया की फैमिली के सामने इस बात की पेशकश की गई। जाहिर है मुआविया की फैमिली के सामने भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि इनको तो पहले से ही बहुत सारे लोगों की मदद, बहुत सारे दोस्त, सर छुपाने के लिए घर और बहुत कुछ चाहिए था। और यकीनी तौर पर अल हवारी की तरफ से दिए गए इस ऑफर की शक्ल में इनको वो सब कुछ मिल रहा था जो इनको चाहिए था। लिहाजा इसकी फैमिली की तरफ से ये ऑफर फौरन कबूल कर लिया गया और इस तरह से मुआविया नाम की ये लड़की अचानक में ही सही मगर तनू नाम की इस बड़े कबीले की मलका बन गई। मुआविया ने अपने शौहर के साथ अपने कबीले पर एक लंबे वक्त तक राज किया, मगर फिर अचानक से 375 ईस्वी में मुआविया के शौहर का इंतकाल हो गया और जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त इनका कोई वारिस भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से शौहर की मौत के साथ ही वो कबीले की पूरी हुकूमत मुआविया को मिल गई। मुआविया ने भी अपने इस कबीले पर हुकूमत करनी शुरू कर दी। शुरू में तो वो भी अपने शौहर की तरह ही रोमन एम्पायर के अंडर में रही, यानी रोमन एम्पायर के बादशाह के अंडर ही में अपनी हुकूमत चलाती रही। मगर वक्त के साथ साथ मुआविया और इस दौर के रोमन एम्पायर के हुक्मरानों के बीच इख्तिलाफात होना शुरू हो गए और इन दोनों के बीच जो कड़वाहट हुई थी, हिस्टोरियन इसकी सबसे बड़ी वजह मजहब को बताते हैं। हिस्टोरियन के मुताबिक मुआविया के इलाके में इस दौर में एक हद से ज्यादा काबिल और होशियार पादरी आया था, जिससे इंस्पायर होकर मुआविया ने न सिर्फ मसीही मजहब को कबूल कर लिया था बल्कि इस पादरी से हद से ज्यादा खुश होकर इसको अपने इलाके का बिशप भी मुकर्रर कर दिया था। और जाहिर है कि ये चीज उस दौर के रोमन एम्पायर के हुक्मरान यानी वेल्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी सल्तनत के किसी भी इलाके में कोई लोकल पादरी बिशप बने, बल्कि वो तो एक ऐसे इंसान को बिशप बनाना चाहता था कि जो रोमन नस्ल का ही हो, यानी कि उसी की नस्ल से हो। अब जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बिगड़ते गए और फिर एक वक्त वो आया कि जब ये बिगड़ी हुई हालात जंग में पूरी तरह से बदल गए, यानी दोनों की फौजें आमने सामने आ गई। सबसे पहले रोमन एम्पायर की तरफ से ही तनू कबीले पर हमला कर दिया गया। उस दौर में तनू कबीले के जो कैपिटल हुआ करता था वो हलब शहर हुआ करता था। अपने सामने हद से ज्यादा बड़ी फौज होने के बावजूद भी मुआविया ने बड़ी होशियारी और बहादुरी से काम लिया। किलों में बंद होने की बजाय अपनी पूरी फौज के साथ अपने शहर को ही छोड़ दिया और पूरी फौज को लेकर अरब की रेगिस्तानों में निकल पड़ी। आगे जाकर अरब की रेगिस्तानों में मौजूद जो छोटे छोटे अरब के कबीले थे, इनको भी मुआविया ने अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। मगर जाहिर है इन सभी छोटे छोटे कबीलों के मिल जाने के बाद भी रोमन एम्पायर की फौज इनसे कई गुना ज्यादा थी, जिसकी वजह से मुआविया ने अपने सामने मुकाबला करने की बजाय गुरिल्ला वार को चुना, यानी गुरिल्ला टेक्निक के जरिए से छोटे छोटे दस्तों में रोमन एम्पायर की फौज पर हमले करने शुरू कर दिए। कुछ वक्त के अंदर ही मुआविया को अपनी इस गुरिल्ला जंग में बड़ी कामयाबियां मिलने लगी। जहां एक तरफ रोमन एम्पायर की तरफ से भेजी गई फौज आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी, वही दूसरी तरफ अब मुआविया की फौज बढ़ने लगी थी। कुछ वक्त के बाद ही जब मुआविया को ये यकीन हुआ कि अब इसकी फौज काफी हद तक बढ़ चुकी है, तो इसने खुले मैदान में मुकाबला करने का फैसला किया और शाम से लेकर मिस्र तक के इलाके तक एक एक करके कई बार जंग के मैदान में रोमन एम्पायर की फौज को बुरी तरह से धूल चटाई। आहिस्ता आहिस्ता अब हालात ऐसे बन गए कि मुआविया का तनू नाम का वो कबीला के जो रेगिस्तान के एक छोटे से इलाके पर रहा करता था और उसी पर ही हुकूमत किया करती थी, अब वो मिस्र से लेकर शाम तक के इलाके की हुक्मरान बन गई थी। रोमन जैसी बड़ी सल्तनत इसके सामने झुकने पर मजबूर हो गई थी। दूसरी तरफ रोमन सीजर को भी जब इस बात का एहसास हो गया कि मुआविया से वो नहीं जीत सकता, तो इसने मुआविया के सामने सुलह की पेशकश की और इसी सुलह के तहत ही मुआविया की एक बेटी की शादी रोमन एम्पायर के जनरल विक्टर से कर दी गई थी, ताकि सुलह को यानी इस मुआहदे को न सिर्फ और ज्यादा मजबूत बल्कि भरोसेमंद भी बनाया जा सके। और इसी एग्रीमेंट
डेवलपमेंट के साथ ही मुआविया अब हमेशा के लिए फलस्तीन, मिस्र, मुल्क शाम और इन जैसे सभी इलाकों की एक आजाद हुक्मरान बन गई थी। कुछ अरसे के बाद ही जब यूरोप में रहने वाली एक गोथिक कौम ने रोमन एम्पायर के ऊपर चढ़ाई की थी और इसको पूरी तरह से बेबस कर दिया था, तो इस बड़ी मुसीबत से भी मुआविया ने ही रोमन एम्पायर को बचाया था। मगर मुआविया की मौत के बाद ही रोमन एम्पायर ने इसके कबीले यानी कि तनू को धोखा दे दिया। न सिर्फ धोखा दिया बल्कि तनू से इनके सारे इलाकों की हुकूमत भी छीन ली, कि जिन इलाकों को मुआविया ने अपनी हिम्मत और बहादुरी से फतह किया था। हालांकि रोमन्स के लोगों की तरफ से अरब के कुछ कबीलों के साथ मिलकर अरब की ही कुछ कबीलों को धोखा देने का ये सिलसिला अगले एक लंबे वक्त तक चलता रहा। मगर ये सिलसिला अचानक से उस वक्त रुका था जब अरबों में इस्लाम नाम की एक नई ताकत ने जन्म लिया था। एक ऐसी ताकत ने कि जिसके आते ही अरब के सारे ही कबीले एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। और फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाम का एक ऐसा सिपह सलार भी दुनिया में नमोदार हुआ कि जिसने रोमन एम्पायर को तो पूरे अरब के इलाके से भगाया ही, मगर पर्शियन एम्पायर का तो दुनिया से हमेशा के लिए नामो निशान मिटा दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।